अब तक हमने देखा कि जोकास्टा और इडिपस दोनों के मन में यह डाउट उत्पन्न हो गया था, जैसे जैसे फैक्ट सामने आ रहे थे कि इडिपस ही वही लड़का है जोकास्टा का बेटा जिससे उसने अभी शादी की है, और वो प्रेडिक्शन सच होने वाली है क्या। तो इसी बीच इडिपस के मन में बहुत क्यूरियोसिटी हुई, वो बिल्कुल क्रेज़ी बन गया सच्चाई को जानने के लिए। लेकिन जोकास्टा ने कहा कि कोई बात नहीं, छोड़ो, ये शायद कोई संयोग भी हो सकता है, कुछ सच्चाई जानने से ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन इडिपस पूरी तहकीकात करने लगा, इन द सेंस कि जोकास्टा का जो बेटा था, जोकास्टा ने अपने बेटे को एक शेफर्ड को दे दिया था उसे मारने के लिए, ताकि जो प्रेडिक्शन की गई थी वो सच ना हो, और उसे बुलवाया गया। अब वो शेफर्ड आया और उसने सच्चाई बताई कि नहीं, उसने नहीं मारा था, उसने एक मैसेंजर को दे दिया था उस लड़के को, और वो लड़के आप हैं, यानी कि इडिपस। जब इडिपस को सच्चाई पता चली तो वो बिल्कुल दंग रह गया कि उसने ही अपने पिता की मृत्यु की है और अपनी माँ से शादी कर ली है। अब जैसे ये सच सबको पता चला तो सबके अपने अपने रिएक्शंस होंगे, लेकिन जोकास्टा ने इस सच को जानते ही वो अपने कमरे में गई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। और जब इडिपस ने अपनी माँ आप कहें या फिर जो अभी उनकी पत्नी थी, उनकी ऐसे डेड बॉडी देखी, और उन्हें भी गिल्ट फील हुआ कि क्या ही लाइफ हो गई उनकी। और एरिस्टोटल के शब्दों में कहें तो यहाँ पर रिकॉग्निशन एंड रिवर्सल हुआ, मतलब एक तरफ पहचान तो मिली कि हाँ यही जोकास्टा का बेटा है जिसका नाम है एडिपस, लेकिन रिवर्स हो गया। पहले वो राजा थे, लेकिन सच्चाई जानने के बाद अब वो राजा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ही पिता का खून किया और अपनी ही माँ से शादी कर ली अननोविंगली वे में। ओके, तो यहाँ पर फिर एडिपस ने पिंस होते हैं ना, सेफ्टी पिंस, उससे अपनी आँखों में बहुत सारे छेद कर लिए और अपने आप को अंधा बना लिया कि जितना सच्चाई उनको जानना था वो जान चुके, और अब उन्हें दुनिया देखने का हक़ नहीं है, ऐसा उन्होंने खुद से कहा। और फिर क्रेओन वापस से राजा बन गए, और इडिपस ने अपनी बाकी की ज़िंदगी अंधेरे में गुजारी, गिल्ट में गुजारी, शेम में गुजारी कि क्या ही ज़िंदगी थी मेरी।